तो अगर आपको 50 फुल टेस्ट का ये है टारगेट है, तब आप कैसे दे सकते हो? जनवरी में आप 2 फुल सिलेबस टेस्ट देना, ठीक है? फेब में 4 दे देना। Hello everyone, this is Komal, and in today's video I'm going to talk about all the information about test, like how to manage to give at least 50 mock tests from now, like from January. And this I have said at least, that means it can max go to 100. It all depends on you, like what amount of test you want to give in this whole 4 months, okay? Then of which coaching, where did I get the papers from? Like 100 papers are not from a single coaching, of course. And then offline or online, okay? So the first thing, how to manage. सबसे पहली बात है कि आप जब भी टेस्ट देने बैठोगे तो आपका जो मन है will convince you not to give the test, okay? The mind will say you that you have to do revision, you have to learn everything, you'll have to complete the syllabus, so don't give this test now. The mind will say you this, but don't listen, okay? Instead say this to your mind, even if I get 200 300 या फिर 400 जो भी आए, I am ready for it. क्योंकि हमें बस टेस्ट देने से मतलब है। जनवरी में कैसे कैसे भी करके हमें 2 टेस्ट देना है, ताकि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, मुझे फेब में और तैयार होने हैं, लाइक और ज़्यादा टेस्ट देने के लिए, मार्च में भी और अप्रैल में तो देना ही है ऑफ कोर्स। तो अ, ये माइंड, अगर आप ये चीज़ बोल दोगे ना अपने माइंड को दैट आई एम रेडी फॉर एनी अमाउंट ऑफ मार्क्स आई गेट, तब आपको डिप्रेशन नहीं होगा। चाहे आप जो भी मार्क्स आए, 200 से तो कम नहीं आएगा यार, बहुत, मतलब जो नहीं भी पढ़ता है ना उसका भी 200 आ जाएगा। सो प्लीज़ डोंट थिंक इन अ नेगेटिव वे, ओके? तो अगर आपको 50 फुल टेस्ट का ये है टारगेट है, तब आप कैसे दे सकते हो? जनवरी में आप 2 फुल सिलेबस टेस्ट देना, ठीक है? फेब में 4 दे देना, ओके? और ये 2 और 4 इसलिए इतने कम कम है क्योंकि यहाँ पे आप अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, तो आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अलोंग विथ सिलेबस और रिवीजन आपको ये पूरे टेस्ट ख़त्म करने हैं, लाइक 50 टेस्ट तक पहुँचने के लिए, ठीक है? उसके बाद मार्च में आप 15 दे सकते हो और अप्रैल में 30। अब आप बोलोगे कि ये 30 टेस्ट तो लाइक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पे बीच बीच में घुसा लेना। कैसे ना कैसे आपको 50 तक तो कम से कम पहुँच जाओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। लाइक जनवरी में आप प्रैक्टिस करोगे 2 टेस्ट, फिर फेबररी में 4 टेस्ट, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि नहीं, अब मुझे करना है। लाइक मुझे तो मिला था ऐसा, तो ये मैंने फॉलो किया था, ओके? 50 टेस्ट, ऑलमोस्ट मैंने 50 टेस्ट दिए थे, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी सुने हैं टॉपर के, तो वो लोग 100 टेस्ट तक भी दिए हैं, ओके? तो अगर आप चाहते हो कि आपको 100 टेस्ट देना है, ठीक है? तो आप कैसे कर सकते हो? जनवरी में 15 दे दो, फेब में 15, मार्च में 25 और अप्रैल में 40, ठीक है? ये उसके लिए है जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, पूरा कंप्लीटेड, और रिवीजन भी कंप्लीटेड है, ठीक है? तो ऐसा मत करना कि आपका रिवीजन नहीं हुआ है और आप रोज़ टेस्ट देने बैठ जाओ, नहीं। अगर रिवीजन हो रखा है एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, आप एक टेस्ट देकर देख लो। अगर आपके नंबर लाइक 450 550 ऐसा आ रहा है ना, तो आप दे सकते हो टेस्ट। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जो जनवरी और फेबररी मंथ है, यहाँ पे आपको रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस करना है, ओके? तो यहाँ रिवीजन हो गया, और मार्च और अप्रैल में आप अपने हिसाब से इसे लाइक मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 25 दिया है और अप्रैल में 40 दिया है, जिसमें पहला 20 दिन सिर्फ 20 टेस्ट, मतलब एक एक दिन में एक एक टेस्ट, और बाकी जो बचा हुआ 10 दिन है उसमें आप 20 टेस्ट, लाइक एक दिन में 2 टेस्ट दे सकते हो। ऐसा ऐसा मैंने सुना है टॉपर्स का। हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं किया है, एक दिन में अगर मतलब 2 टेस्ट दे दिया, ये मैंने नहीं किया है। ये उसके लिए है जिसे 100 टेस्ट देने हैं। मेरा टारगेट 50 टेस्ट का था, तो इसलिए मैं उस हिसाब से प्रिपेयर की थी। अगर आपका टारगेट 100 टेस्ट का है तो आप इस अकॉर्डिंग चल सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन मॉडिफाई। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है, लाइक क्या हम रोज़ टेस्ट दे सकते हैं जनवरी से? तो
मेरे अकॉर्डिंग रोज टेस्ट देना इज़ नॉट गुड लाइक फ्रॉम जनवरी, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवीजन पे फोकस करना है। तो अगर आपको रोज टेस्ट देना है ना, तो आप वो मार्च से प्रेफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनवरी और फरवरी थोड़ा रिवीजन को भी टाइम दो, लाइक 50-50% यू कैन गिव द टाइम, और 70 और 30% ऐसा, मतलब 70% फॉर रिवीजन और 30% फॉर अ टेस्ट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत रिवीजन हो चुका है, देन ऑफ कोर्स अपने हिसाब से, मतलब अपने मार्क्स के हिसाब से आप जान सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी पे बिलोंग करते हो। ओके, नाउ एनी एग्जाम इज द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। सो इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट बाई जस्ट 30 to 40 टेस्ट, देन गो फॉर इट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने बोला है आपको 50 टेस्ट देने, या फिर किसी और ने बोला है 100 टेस्ट देने तो आप देने बैठ गए। आपको पता है आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आपका रिवीजन नहीं हुआ है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग द टेस्ट? नहीं, कोई पॉइंट नहीं बनता। टेस्ट आपको तब देना होता है जब आपका सिलेबस और रिवीजन लाइक ऑलमोस्ट 60% या 70% भी कंप्लीटेड है। ओके, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा 100% कंप्लीट होगा, वैसा किसी का नहीं होता। 60 या 70% कंप्लीटेड है, देन गो फॉर टेस्ट, अदरवाइज इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है 30-40 टेस्ट से हो जाएगा, गो फॉर इट। सो डोंट स्टार्ट रनिंग इन अ रैट रेस बिफोर एनालाइजिंग योरसेल्फ। ये एनालाइज आपको खुद ही करना है, खुद को खुद एनालाइज करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी आपके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोचिंग, किस कोचिंग का पेपर कर सकते हो? तो मैं तो बोलूँगी आप किसी भी कोचिंग का कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग ऑफ सम स्पेशल पेपर्स और स्पेशल कोचिंग का पेपर। नो, मेरा काम बस ये है कि मुझे क्वेश्चन के थ्रू जाना है। लाइक आई हैव टू टैकल 200 क्वेश्चंस इन 3 hours। आई हैव टू मेक दिस अ हैबिट, और वो कोई भी पेपर से हो सकता है। ओके, तो यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो तो उसे आपको नेक्स्ट टेस्ट में सुधारना है, दैट्स इट। उसके बाद पेपर्स मुझे कहाँ से मिले इतने, तो ये मुझे एक टेलीग्राम चैनल से मिला है, ठीक है। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें न्यू लाइट का था और आकाश का था। तो पहले मैंने न्यू लाइट का दिया क्योंकि पहले उसी का आता है, और आकाश का जब आया तब लाइक मार्च और अप्रैल में आया था, तब मैंने आकाश का दिया। उसके बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो ये मैं बोलूँगी कि एक ऑफलाइन सेंटर आप प्रेफर करो जो आपके घर के नज़दीक हो, जहाँ पे आप लाइक आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जाने में। तो वो कुछ भी हो सकता है, PW, एलन, आकाश, वट। तो आप एक नियर बाय कोचिंग ज्वाइन करना, कोई भी एक। ओके, और अगर मतलब अभी तक आपने नहीं किया है तो फुल सिलेबस टेस्ट के लिए तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलता है, लाइक पूरा पेपर का जैसा आप वहाँ पे देने वाले हो नीट के एग्जाम में, तो वैसा एनवायरनमेंट में एक बार आपको प्रैक्टिस करना बनता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे ना परफॉर्मेंस प्रेशर कुछ अलग ही होता है और घर पे कुछ अलग होता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो इफ़ यू ऑल्सो फील द सेम, यू कैन ज्वाइन। ओके, लेकिन जो मेजॉरिटी पेपर्स है यू हैव टू गिव ऑफलाइन फ्रॉम टेली, क्योंकि ऐसा ऐसा मत करना कि आकाश भी ज्वाइन कर लिया है, एलन भी ज्वाइन कर लिया, PW भी ज्वाइन कर लिया, सबके टेस्ट देने मतलब जा रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आप एग्जॉस्ट होगे, आप टायर्ड होगे, ठीक है। तो आप कोई भी एक ज्वाइन करो और उसमें आप खुद को एनालाइज करो, खुद को कंपेयर करो खुद से, मतलब खुद से ही करना है कंपेयर, एज इन द सेंस अगर दूसरे से करना है तो दूसरे से मोटिवेशन लेना है कि ठीक है अगर उसका 600 आ रहा है तो मेरा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि दूसरे को देखकर डिप्रेस हो गए कि उसका मतलब आ रहा है और मेरा नहीं आ रहा है। तो डोंट डू दिस, यू हैव टू कंपेयर यू वर्सेस यू ऑलवेज। तो टेली से दे दिया ऑफलाइन पेपर, वो आप निकाल लेना, लाइक प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि टैब वगैरह में तो नहीं दे पाओगे, उतना रियल टाइम नहीं आएगा। तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना और उसको दे देना घर पे बैठ के। इफ़ यू वांट टू फिल OMR ऑल्सो, तो OMR भी भर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो या मैंने शायद सारे पॉइंट्स बता दिए हैं इसमें। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन ask me in the comments, and the next video I am going to talk about like what all things you have to keep in mind before attempting a mock test. Okay, what checklist you have to make. So I'm bringing it in next 2 to 3 days. So till then, bye.